है, कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा ले। वो लीचियां भी तो आई थी, वो ले आओ। गर्मी का मौसम में ताजी ताजी लीचियां खाते हैं। अच्छा तो चल, तेरी पसंद का कुछ बना देती हूँ। नहीं, एक तो लॉकडाउन के चलते बाहर भी नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, आज पूरा परिवार बैठ के कोई मूवी देखते हैं साथ में, नहीं? अच्छा, मजा भी आएगा, सब साथ में बैठेंगे, अच्छा भी लगेगा। कुछ तो बोल। आज पता नहीं क्यों मेरे टिकटॉक वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा तेरे साथ। एक काम करते हैं, टिकटॉक वीडियो बनाए क्या साथ में? एक काम करो, जरा इसका फोन और स्टैंड ले आओ। पापा प्लीज प्लीज। क्या बात हो गई बेटे, एक वीडियो ही तो थी, वो कल वायरल हो गई थी, आज ये वाली वीडियो वायरल हो जाएगी, इसमें दिक्कत किस बात की? वो बस एक वीडियो नहीं थी, वो एक एग्जाम्पल था हम सबके आगे कि कैसे सच्चाई को दबाया जाता है। बेटा, लोग कहते हैं कि सच का साथ दो, पर आज की सच्चाई ये है कि अगर आप सच का साथ दोगे तो आपको पिसना जरूर है। क्या उनको नहीं दिख पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत? क्या है ना, आज के समय में इंसान पानी में कभी नहीं डूबता, बट पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें वो पूरा का पूरा डूब जाता है। वरना क्या इन लोगों को नजर नहीं आता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है? सबको नजर आता है, लेकिन बस एक पैसे की चमक ही एक ऐसी चमक है जो ये चेहरे की चमक की शोभा बढ़ा देती है और जो हकीकत है उसको दबा देती है। तो इसका मतलब तो यही है फिर कि कोई सच्चाई बोले ही ना, क्योंकि जिसके पास पैसा है दुनिया उसकी मुट्ठी में, सच्चाई तो भाड़ में गई। कहने को लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है, पर ये जो बातें थी ना, ये सब राम के टाइम की सही लागू थी। अब जिसके पास पैसा है उसी की जीत है, अब चाहे वो सही हो या गलत। अगर इतनी सी बातों पे जीने के तरीके से हार मान लोगे तो जिंदगी को जियोगे कैसे? जिंदगी बहुत बड़ी है। कहने को बोलते हैं कि लोग छोटी सी जिंदगी है, बट इसको तरीके से जियो, बहुत बड़ी जिंदगी है ये। तो ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा? जिंदगी को खुशी से जीने में और काटने में फर्क होता है आशु। अब वो जिंदगी जिंदगी ही नहीं अगर उसमें कोई चुनौतियां ना हो। जिंदगी का असली नाम ही चुनौती है। हर मोड़ पे एक पड़ाव है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पार करते हो। जो इसमें पीछे रह जाता है वो हार मान जाता है, और जो इसका डट के सामना करता है वो उसमें आगे बढ़ जाता है। तो जिंदगी हमेशा आपको चुनौतियां ही देगी, अब वो आपके ऊपर है कि आप इन चुनौतियों से कैसे लड़के आगे बढ़ते हो। और खुशी होगा क्या फिर? तो इसका भी वही सिस्टम है। इसमें भी लोग बोलते हैं कि भगवान आपको खूब खुशियां दे, लेकिन भगवान कभी आपको खुशियां नहीं देता, क्योंकि अगर भगवान आपको खुशियां दे ही रहा होता तो आज इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी ना होता। एक ख्वाहिश और एक खुशी, तो ऐसी चीजें इंसान के पास जितनी भी हो कभी पूरी हो ही नहीं पाती, इसलिए भगवान आपको खुशी कभी भी नहीं देता। तो फिर भगवान सबको दुख के पीछे खुशियां देता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस दुख में से खुशियां कैसे निकाल के लाते हो। पापा आप रहने दो, आप नहीं समझोगे खुशी और दुख का अंतर, आप प्लीज रहने दो यार। अब जो इंसान दिवाली की अगली सुबह एकदम सड़कों पे भाग जाता था ये ढूंढने के लिए कि वो जो पटाखे फूटे हैं उनमें से कोई ऐसा पटाखा तो नहीं जो ना फूटा हो, ताकि वो खुद फोड़ सके, वो खुशी में और दुखी में अंतर क्या ही समझ पाएगा? नहीं, पटाखा ढूंढना मतलब अब भगवान ने नहीं बनाया था हमें इस लायक कि हम लोग दिवाली पे अपने लिए पटाखे खरीद सकें, तो ये भी एक हमारे ऊपर दुख था। पर ये दुख हमने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। और लोगों को ये दुख था कि उनके पास अच्छे पटाखे नहीं है, हम लोगों को ये दुख था कि हमारे पास पटाखे नहीं है। तो दिवाली की रात बेशक हम निराश होकर जरूर सोते थे, क्योंकि हम बिना पटाखे फोड़े सोते थे, पर अगले दिन जब सुबह सुबह जाकर हमको पटाखे मिलते थे उन फूटे हुए पटाखों में, तो उसी में हम लोग अपनी खुशियां ढूंढ के निकाल देते थे। तो भगवान आपको ऐसे ही मौके देता है कि आपको दुख में खुशियां निकालनी होती है। बेटा एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले। अब वक्त कितना बदल गया है नहीं, आजकल लोगों के पास सब है पर तब भी डिप्रेशन वो जेब में लेकर घूमते हैं। अगर हमारे टाइम पे ऐसी हरकतें होती,
अगर हम लोग जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान लेते तो शायद अब तक तो हम यहाँ तक पहुंच ही ना पाते। असली जिंदगी की चुनौतियों तो शायद हमने ही लड़ी है, क्योंकि आजकल के लोग तो जब तक चुनौतियां उनकी जिंदगी में आती हैं वो हार मान लेते हैं। बाकी मैंने इसको समझाने के लिए कुछ अंग्रेजी में सीखा है, हंसना मत। Whenever the life knocks you down, just get up, smile and say, "ए जीजा, एक सेकंड, it's time to rise."